अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मिसेस नुसरत इब्राहिम पटेल एक बार फिर आप तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहूँगी। और फाइनल टर्म के लिए मैं जिस चैप्टर से आपका आगाज़ करूँगी काम का, वो एक नज़म है और ये अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़म है, एक मकड़ा और मक्खी, जो कि बहुत दिलचस्प है, सबक आमोज़ है। और अल्लामा इकबाल ने बेहिसाब नज़में, जहाँ उन्होंने बेहिसाब मुश्किल शायरी की बड़ों के लिए, वहाँ उन्होंने आसान शायरी भी की, ताकि वो अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों की इस्लाह कर सकें, उनकी किरदार साजी कर सकें, उनको बहुत नसीहत आमोज़ इनकी नज़में हैं। अल्लामा इकबाल जो है, जो कि शायर मशरिक़ हैं, हमारे कौमी शायर हैं, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप अपनी पिछली जमातों में उनके बारे में पढ़ते आए हैं। आज जो है मैं आपको उनके बारे में मुफस्सल उनका तारुफ बताती हूँ, जो कि आपकी किताब है, दरसी किताब गुले लाला, उसके सफ़ा नंबर 134 पर मौजूद है। वो मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। अल्लामा इकबाल का नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। उन्होंने शायरी में अपने नाम को ही तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया। हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। वो 9 नवंबर 1877 को पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। इनकी वालदा इन्हें प्यार से बाली कहती थीं। उन्होंने मौलवी मीर हसन से फ़ारसी और अरबी पढ़ी। मैट्रिक और एफए सियालकोट से किया। बीए और एमए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। लंदन से वकालत की डिग्री हासिल की और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, और यूं वो डॉक्टर कहलाए। उन्होंने बरतानिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और कुछ अरब ममालिक के सफ़र किए। उन्होंने स्कूल के ज़माने में से ही शेर कहना शुरू कर दिए थे। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की, और शायरी के उनके जो मजमूए हैं वो दो नाम हैं उनके जो बहुत मशहूर हैं, बांगे दरा और बाले जिब्रील। इनका शुमार दुनिया के बड़े शायरों में किया जाता है। इन्हें शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और मुफक्किर पाकिस्तान के लक़ब भी दिए गए हैं। नज़म एक मकड़ा और मक्खी उन्होंने 1901 में स्कूलों की दरसी किताब के लिए लिखी थी। बाद में ये नज़म उनके मजमूए बांगे दरा में शामिल की गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत मुश्किल शायरी किया करते थे बड़ों के लिए, उनकी शायरी में फ़लसफ़ा होता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आसान और सहल शायरी भी की बच्चों के लिए, ताकि उनकी जो है वो किरदार साजी कर सकें अपनी शायरी के ज़रिए। तो ये एक दिलचस्प नज़म है, मकड़ा और मक्खी, और बहुत खूबसूरत जो है आपकी किताब में तस्वीरें दी गई हैं इससे रिलेटेड, जो कि मुझे भी बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो मैं नज़म की बुलंद ख्वानी करूँगी। सबसे पहले आप तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सही दुरुस्त तासुरात के साथ चेहरे के आप जो है इसको पढ़ें, ताकि आपको मज़ा आए। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता ही गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। गैरों से न मिले तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के ना रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है मेरी, आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा वाह, परे भी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान जमाने में ना होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना,
कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीजें, बाहर से नजर आता है छोटी सी ये कुटिया। लटके हुए दरवाजों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईने से है मैंने सजाया। मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, हर शख्स को सामान ये मैसर नहीं होता। मक्खी ने कहा खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद ना रखना। इन नर्म बिछोनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसूं इसे किस तरह ये कमबख्त है दाना। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, सो काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा इसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनिया, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न ये पोशाक ये खूबी ये सफाई, फिर उस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा में, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। ये है जनाब अल्लामा इकबाल की बहुत खूबसूरत आम फहम में बहुत आसान अल्फाज में लिखी गई नज़म, जो कि एक मकड़ा और मक्खी के दरमियान मकालमे हैं। ये फ़र्ज़ी किरदार हैं, ज़ाहिर मकड़ा और मक्खी बोल तो नहीं सकते, ये फ़र्ज़ी किरदार हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ने इन फ़र्ज़ी किरदार के ज़रिए जो है आप तालिबे इल्मों को और हम इंसानों को, हम बड़ों को भी जो है नसीहत करने की कोशिश की है कि हमें बाहैसियत इंसान जो है कभी किसी की बेजा तारीफ़ों में नहीं आना चाहिए। और जो है बाज़ औक़ात लोग तारीफ़ों के ज़रिए अपने काम निकालते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चों की उमूमन लोग जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, ये बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पर एक पैगाम है। बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा आउट गोइंग होते हैं, कभी वो बाहर जा रहे होते हैं, बाहर जाते हैं तो बहुत से ऐसे अजनबी उन्हें मिल जाते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं कि बेटा आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े ज़हीन हो, आप मुझे ये एड्रेस बता दो। इस तरह से वो अपनी जो है चिकनी चपड़ी बातों में बच्चों को लेकर और वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। आजकल आप देखिए हमारी सोसाइटी में अगवा करना ये एक आम सी बात जो है समझी जाती है। इस तरीके से लोग अपने काम निकलवाते हैं, फिर गलत चीज़ों में लोगों को फंसा देते हैं। ना सिर्फ ये कि बच्चे इन बातों में आ जाते हैं, बल्कि उमूमन जो है हमने देखा है अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में बड़े बड़े भी जो है लोगों की बातों में आ जाते हैं, खुशामद में आ जाते हैं। तो खुशामद करना किसी की ये एक आम रूटीन में हो गया है, ये एक आम हमारा समझें कि पता नहीं क्या सिफ्त हो गई है। सिफ्त तो मैं इसको नहीं कहूँगी क्योंकि ये एक बुराई है, जो बात सच्ची हो इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ वही करनी होगी। लेकिन अपने मतलब के लिए जो है हमारी सोसाइटी में लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा खुशामद करते हैं। तो बच्चों के ज़हन क्योंकि छोटे होते हैं, तो बच्चों को अल्लामा इकबाल ने मकड़ा और मक्खी के ज़रिए मुतनब्बे किया है, आप लोगों को बताया है कि आप किसी की ऐसे खुशामद में ना आएँ। और जो है अपनी अगर आप अक्लमंद हैं तो आपका जो इरादे हैं वो मजबूत होने चाहिए, ना कि आप किसी की तारीफ़ों में आके जो है कोई
नुकसान कर बैठे हैं। जिस तरीके से मक्खी जो है वो बहुत समझदार थी। आप इब्तिदाई इनके जो डायलॉग्स हैं स्टेंजाज में, इन अशार में, तो आप उसमें देखेंगे मक्खी बहुत जो है समझदार थी। लेकिन जब उसकी तारीफ हुई, उसकी शक्ल सूरत की, उसकी आँखों की, तो उसका दिल जो है वो नर्म हो गया, पसीज गया और वो बातों में आ गई और मकड़े ने मक्खी को बासानी हजम कर लिया, क्योंकि मकड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा भूखा था। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग अपने काम निकलवाने के लिए उल्टी सीधी आपकी तारीफ़ें करते हैं, जो कि झूठी होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निकालने के लिए होती हैं। सो हमें उन लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। तो यही है इस पे अल्लामा इकबाल का पैगाम। अब ये चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझा दिया। बहुत आसान सी ये नज़म है और बहुत इसका पैगाम बहुत गहरा है। इसकी गहराई में जाइए और अमली ज़िंदगी में आप इस पर अमल कीजिए, तो यकीनन ये जो है आपके काम आएगा। ये खुशामद पसंदी जो है अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। खुशामद वैसे हमें आम उसमें भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह के बाज़ औक़ात जो है हर शोबे में जो है खुशामद बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, जो कि गलत है। जितना आप, मैं समझती हूँ कि हम जितने रिज़र्व रहते हैं और जितना लिए दिए रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और अपने काम को फोकस करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें खुद ही बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे देता है। तो हमें बेकार में किसी की खुशामद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा भी अगर हम जो है बच्चे खुसूसन कमसिन होते हैं, उनकी अगर कोई खुशामद करे, बेजा तारीफ़ करे और उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, क्योंकि बच्चे बाहर निकलते हैं तो अमूमन जो है लोग उनकी तारीफ़ कर करके उनके घर की जो है हिस्ट्री पूछते हैं और फिर इस तरह बहुत सारा जो है नुकसान होने का अंदेशा होता है, डकैती की सूरत में, अगवा की सूरत में, और बहुत सारे मसले मसाइल जन्म लेते हैं। बहरहाल ये आपके लिए एक पैगाम था कि आप मोहतात रहें, बेजा तारीफ़ों में ना आएँ किसी की, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ हम आते हैं अपने अमली काम की जानिब। तो अपने उस्ताद और उस्तानी की बुलंद ख्वानी आप गौर से सुनिए और मायने समझिए, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ नज़म की बुलंद ख्वानी कीजिए और उम्दा तासुरात के साथ भी, क्योंकि जितने आपके तासुरात, आपके एक्सप्रेशन अच्छे होंगे, नज़म सुनने में, नज़म गोई में उतना ही मज़ा आता है। शेर गोई की असल जो कैफियत है वो आती है आपके तासुरात से, ठीक है। तो हम अल्फाज मायनों पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ कुटिया। कुटिया का मतलब होता है झोंपड़ी। हिंदी लफ्ज़ है ये। फरेबी, धोखा देने वाला। मैसर, दस्तयाब। कनिया, हीरे के टुकड़े। अब जैसे आंखें चमकती हैं ना किसी की, तो वो ऐसे ही हीरा जैसे डायमंड चमक रहा होता है, तो इसको आंखों को तशबीह दी थी मकड़े ने मक्खी की कनिया से। तो कलगी जो होती है वो परिंदों के सर पर जो ताज होता है, जैसे मुर्गे के सर पर होता है, उसको हम कलगी कहते हैं। खटका, डर, ठीक है। पसीजना, रहम करना या तरस खाना। खुशामद, झूठी तारीफ को कहते हैं, ठीक है। फिर ये मारूजी सवालात दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक जवाब को सिलेक्ट करना है और इस ब्लैंक के अंदर आपको लिखना है। नज़म में मकड़ा देश से मुखातिब था, चिड़िया से, टिड्डे से या मक्खी से। जो दुरुस्त जवाब है वो है मक्खी। फिर है मकड़ा मक्खी से देश आने के लिए कह रहा था, बाग में, अपने घर में, दरख्त में, दरिया पर। तो अपने घर में इसका जवाब है। मकड़े ने दीवारों को देश से सजाया था, तस्वीरों से, रंगों से, आईनों से, फूलों से। तो किससे सजाया था? आईनों से सजाया था। मेहमानों के आराम को देश से सजाया था। मेहमानों के आराम के लिए देश मैसर थे, सोफे, कुर्सियाँ, बिछोने, कालीन। तो यहाँ पर आएगा बिछोने। फिर है मकड़े ने मक्खी को देश बेवकूफ़ बनाया, डांट से, खुशामद से, प्यार से और धोखे से। तो दुरुस्त ऑप्शन है खुशामद। फिर हम यहाँ पर आइए, हिदायत है खूबसूरती से लिखने की मश्क कॉपी में कीजिए। ये जो अल्फाज आपको दिए हुए हैं, ये कलम की मश्क है, लिखने की मश्क है। ये आप यहाँ पर जो रेड लाइन दी हुई है बुक में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है अपनी पसंद के 6 अशार चुनकर खुशखत लिखिए और उनकी मुनासबत से तस्वीर बनाइए। तो ये एक बहुत आपके तख़य्युल का इम्तिहान है, आपके ख़यालात का इम्तिहान है, आपके तसव्वुर का इम्तिहान है कि आप इनमें से 6 अशार सेलेक्ट कीजिए, मुंतखब कीजिए और वो चुनकर खुशखत लिखिए, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखिए और उनकी मुनासबत से आप जो है तस्वीर बनाइए, जो भी आपके जहन में आती है, ठीक है। फिर ये सवाल जवाब दिए हुए हैं। पहले शेर में मकड़ा
مکھی سے کیا کہہ رہا ہے، مکڑے نے اپنے گھر کے بارے میں کیا کہا، مکڑے نے مکھی کی تعریف میں کیا کیا باتیں کیں، آپ مکھی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے، اس واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. صحیح ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے میں آپ کو PDF کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ جو ہے ان کو PDF کر دوں گی، تو پھر آپ اس کو کاپی ڈاؤن کریں گے. جملے آپ کو خود بنانے ہیں، انکار، پوشاک، نادان، کٹیا اور خوشامد کا. امید ہے کہ آج کی نظم مکڑا اور مکھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یقیناً آپ جو ہے کسی کی خوشامد میں آ کر اپنا نقصان نہیں کریں گے، مجھے امید ہے. اور اس چیپٹر کو آپ، اس نظم کو بہت اچھے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا. ٹھیک ہے. کل لائیو کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سے متعلق آپ سے سوال و جواب کروں گی. شکریہ.